नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान सामने आया है और उन्होंने घोसी उपचुनाव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सपा का सूर्य अस्त होगा और जनता सपा की साइकिल को पंचर करने का काम करेगी। इस तरह का बयान देते हुए नजर आए केशव प्रसाद मौर्य और उन्होंने ये भी कहा कि कोसी में खिलेगा कमल, जिसके लिए जनता ने अपना मन बना लिया है। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये बड़ा बयान घोसी उपचुनाव को लेकर बोले डिप्टी सीएम। उन्होंने कहा कि सपा का सूर्य अस्त होगा और साइकिल पंचर करेगी जनता। तो डिप्टी सीएम ने कहा है कि घोसी में खिलेगा कमल। चौबीस का ये शंखनाद है, ये 2024 का भी है, 27 का भी है। और जो जनमानस की आवाज है भाजपा के पक्ष में है, कमल के पक्ष में है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि घोसी में कमल खिलेगा। साइकिल पंचर करने का काम फिर से जनता करेगी और सपा अस्त होता हुआ सूर्य। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान सामने आया है और घोसी उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ने यह बयान दिया और उन्होंने कहा कि सपा का सूर्य का अस्त हो जाएगा और जनता साइकिल पंचर करने का काम करेगी। तो डिप्टी सीएम का यह बयान सामने आया है और उन्होंने घोसी में कमल के खिलने का दावा भी किया। तो उन्होंने कहा कि जनता ने कमल खिलाने का मन बना लिया है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को एक बड़े बयान के तौर पर देखा जा रहा है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना और बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर इस कार्यक्रम को सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 104वां एपिसोड था जिसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर सुना। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष लखनऊ दौरे पर हैं और बताना चाहेंगे कि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भी सुना। इस दौरान यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई अन्य नेता भी मौके पर मौजूद रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, उप डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे मन की बात कार्यक्रम में कई चीजों का जिक्र किया, जिसमें खासकर चंद्रयान 3 में महिलाओं की क्या भूमिका रही है उसको देकर अब चंद्रयान 3 के जो वैज्ञानिक हैं उनको भी बधाई दी और खासकर महिला सशक्तिकरण को लेकर बारे में भी बताया कि महिलाएं आज कितना ऊपर कितना काम कर रही हैं और चंद्रयान 3 जैसे प्रोजेक्ट को किस तरीके से अहम भूमिका निभाई है। दूसरा, खेल जगत से प्रोत्साहित खिलाड़ियों से भी बात की और एक मैसेज दिया कि देश खेल को लेकर कितना आगे बढ़ रहा है, लगातार जो मेडल्स हैं उनको भी जीत कर ला रहे हैं। तीसरी बात, उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी है वो दुग्ध उत्पादन में कितना आगे बढ़ चुका है और तमाम दुग्ध उत्पादन में जिले बढ़ रहे हैं, लेकिन वाराणसी कहीं न कहीं सबसे पहले स्थान पर है, जिसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुग्ध उत्पादन को भी कहीं न कहीं प्रोत्साहन दी है। पूरे कार्यक्रम में तमाम ऐसी चीजों का भी जिक्र किया जिसको लेकर एक लोग प्रेरणा स्रोत बनते हैं और उसको लेकर आज पीएम मन के बात में सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। कैप्टन आशीष के साथ रूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। उधर चांद पर उतरे चंद्रयान पॉइंट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिव शक्ति नाम दिया, जिस पर जमकर अब सियासत तेज हो गई है। इस बीच मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि पूरा ब्रह्मांड बनाने वाली एक ही शक्ति है जिसने सब कुछ बनाया है और उसी ने हम सबको भी बनाया है। हर जगह सियासत नहीं करनी चाहिए। सियासत की खातिर नाम ही रखना था तो उस जगह का नाम इंडिया रखना था ताकि हिंदुस्तान की एक पहचान हो। देखिए, वैसे तो पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड बनाने वाला वो अल्लाह, ईश्वर, वाहेगुरु, गॉड है। वो एक ही शक्ति है जिसने सब कुछ बनाया है और उसी ने हम सबको भी बनाया है। हर जगह सियासत नहीं करनी चाहिए, इन मामलात में सियासत नहीं होनी चाहिए।
हम इन चीज़ों को भी बांट लेते हैं अपनी सियासत की खातिर। नाम ही रखना था तो उस जगह का नाम इंडिया रखना चाहिए था, ताकि एक हिंदुस्तान की पहचान होती उसकी, वहाँ पे तिरंगा होना चाहिए था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र भवन निर्माण समिति के निर्माण में लगी कार्यदारी संस्थाओं की 2 दिवसीय संयुक्त बैठक हुई और बैठक में अभी तक मंदिर निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई है। वहीं आने वाले समय में होने वाले निर्माण कार्य, खंभों पर बनने वाली प्रतिमाओं की डिजाइन और किस कार्य को कब तक पूरा करना है, इस विषय पर मंथन किया गया। और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि बैठक में इसी बात पर चिंतन हुआ है और हम नवंबर के अंत तक क्या काम पूरा कर सकते हैं, इस पर भी मंथन होता हुआ नजर आया। प्रतिमा विज्ञान, गर्भगृह के गेट पर हनुमान जी की और गणपति जी की 2 प्रतिमाएं लगनी हैं, दरवाजे के दाईं ओर बाईं ओर, और वो एक तरह से खंभों में या दीवार में लगनी है। ताख बनाए जाएंगे तो उसमें कितनी लंबी, कितनी चौड़ी, कितनी गहरी ताख हो जिसमें मूर्ति आ सके, वो मूर्ति का साइज क्या हो, ये भी लगभग आज सबकी बातचीत में तय हो गया। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आगरा से सामने आता हुआ। आगरा पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है और बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ भी हुई। मुठभेड़ में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से एक घायल भी बताया जा रहा है। बीजेपी नेता को गोली मारकर ये हुए थे फरार और थाना हरि पर्वत इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आगरा से इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आगरा पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है और बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ब्रिज किशोर जुड़ चुके हैं। तो ब्रिज किशोर, आगरा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी नेता को गोली मारकर फरार हुए थे और पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ की भी खबर है, जिसमें 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। क्या कुछ जानकारी? कुछ दिन पहले भाजपा नेता के ऊपर जानलेवा हमला किया था, जिसमें कई राउंड गोली फायर हुए थे, जो भाजपा नेता को गोली लगी थी। उस मुठभेड़ के दौरान पुलिस की रात को मुठभेड़ हुई, चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, एक बदमाश और पर गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद 2 बदमाशों का इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों से जो जानलेवा हमले में जो हथियार प्रयोग किए गए वो भी बरामद कर लिए, मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। वहीं पुलिस ने करीब 200 सीसीटीवी कैमरे खंगाले थे, जिसके बाद इन बदमाशों का पुलिस को जानकारी मिली थी। बिल्कुल ब्रिज किशोर, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थाना हरि पर्वत की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां आगरा पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है और बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और एक घायल बताया जा रहा है। तो बीजेपी नेता को गोली मारकर ये बदमाश फरार हुए थे और उसके बाद ऑपरेशन क्लीन चलाया गया और उसी के मद्देनजर जब मुठभेड़ हुई तो 3 लोगों को अब इस ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार कर लिया है और एक जो बदमाश है वो घायल बताया जा रहा है। तो आगरा से ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी नेता को गोली मारकर बदमाश फरार हुए थे और थाना हरि पर्वत इलाके का ये पूरा मामला है, जहां बीजेपी नेता को गोली मारकर फरार हो गए थे बदमाश और उनकी पुलिस के साथ भी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनमें से एक घायल बताया जा रहा है और आगरा पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी। आपको बता दें कि बीजेपी नेता को गोली मारकर जब फरार हुए थे और उसके बाद से ही पुलिस द्वारा ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा था और उसी कड़ी में 3 लोगों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है और एक बदमाश को गोली लगी है, जिसके चलते वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है और फिलहाल 3 लोग गिरफ्तार पूरे मामले में। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने कासगंज से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आती हुई, जो सीएम योगी आदित्यनाथ कल कासगंज के दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राहत सामग्री का वितरण भी करेंगे सीएम और उनके दौरे के कार्यक्रम की तैयारियों में प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। शाहजहांपुर भी सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ का कल कासगंज का दौरा, जिसके मद्देनजर तमाम तैयारियां वहां पर की जा रही हैं। इस दौरान बाढ़ प्रभावितों से भी मुलाकात करेंगे और राहत सामग्री का वितरण भी सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा।
तो कार्यक्रम की तैयारियों में प्रशासन भी पूरी तरह से जुटा हुआ है और इसी के साथ शाजापुर का भी उनका कल दौरा रहने वाला है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के कासगंज दौरे से जुड़ी हुई बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं। कल सीएम योगी आदित्यनाथ कासगंज पहुंचेंगे और बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात भी करेंगे। राहत सामग्री का वितरण उनके द्वारा किया जाएगा और कार्यक्रम की तैयारियों में जोरों शोरों से जुटा हुआ है प्रशासन की किसी तरह की कोई कमी ना रहे। और शाजापुर भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शिव प्रताप जुड़ चुके हैं। तो शिव प्रताप, कासगंज दौरे पर रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और कार्यक्रम की तैयारियों में प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी मनीषा, मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि लगभग 11:30 बजे सीएम योगी यहाँ पर अपने हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वे करेंगे। उसके बाद आधा घंटे यहाँ पे रुकने का वो है। जो यहाँ पे बाढ़ प्रभावित गांव है, गांव बरौना, जो सबसे ज्यादा बाढ़ की चपेट में आया है और वहां पर कई मकान बाढ़ में गंगा में धराशायी हो चुके हैं। उनको, उनके परिजनों से, जो वहां पे विस्थापित लोग हैं, उनसे मुलाकात भी करेंगे और राहत सामग्री भी बांटेंगे। जी मनीषा। बिल्कुल शिव प्रताप, अगर मिनट टू मिनट स्केड्यूल की बात की जाए तो क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के और कासगंज में? कासगंज में केवल एक ही प्रोग्राम है, मात्र 30 मिनट रुकेंगे। मनीषा जी, यहाँ पे एक बात और बताना चाह रहा हूँ मैं कि ये जनपद जो कासगंज है वो हमेशा ही बाढ़ की चपेट में रहता है और यहाँ पर आज की स्थिति में 80 गांवों से ज्यादा बाढ़ से प्रभावित हैं। जिन गांवों में पानी भरा हुआ है, बाढ़ विस्थापितों को जगह जगह स्कूलों में ठहराया गया है। बाढ़ की बहुत ही भयावह स्थिति बनी हुई है। जी मनीषा। ठीक है शिव प्रताप, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कासगंज में बाढ़ की स्थिति काफी ज्यादा चिंताजनक है, जिसे देखने के लिए और समीक्षा करने के लिए, जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ कासगंज पहुंचेंगे। लगभग 30 मिनट तक वो वहां पर रुकेंगे और उनके दौरे को लेकर तैयारियां तमाम की जा रही है प्रशासन द्वारा। और उसके बाद शाजापुर के लिए रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का कासगंज दौरा कल और बाढ़ प्रभावितों से इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। और अब रुक कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। रायबरेली में अपनी जमीन कब्जा पाने के लिए तहसील के चक्कर काट रहा है सुरक्षा बल का कांस्टेबल। चक्कर काट काट कर छुट्टियां हुई हैं खत्म। रक्षाबंधन की धूम में सजे प्रदेश भर के बाजार, वहीं फैशनेबल राखियों के अलावा बाजार में आई डिजिटल राखियां। राखी का बारकोड स्कैन करने पर मोबाइल में प्ले होगा वीडियो। बाजारों में पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ वाली राखियों की बड़ी है डिमांड। वहीं मार्केट में आई नई राखियों पर दिख रहा है मोदी और योगी का गजब प्रेम। अमेठी में बीजेपी नेता समेत आधा दर्जन से अधिक साथियों पर मुकदमा दर्ज। भाजपा नेता पर कांग्रेस नेता की लोहे की रॉड और लाठी डंडों से पिटाई करने का आरोप। आगरा सेल टैक्स विभाग ने लाभार्थियों को दिलाया सरकार की व्यापारी एक्सीडेंटल योजना का लाभ। एक्सीडेंट में हुई मृत्यु के बाद मृतक व्यापारियों के परिजनों को दिया गया 10 लाख का चेक। प्रतापगढ़ के लालगंज क्षेत्र में मुठभेड़ का मामला आया प्रकाश में। पुलिस की घेराबंदी के बाद लुटेरों ने किया फायर। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में लुटेरों को किया गिरफ्तार। सरकारी विभाग ही मलेरिया और डेंगू के मच्छर को पनपने में कर रहे हैं मदद। फर्रुखाबाद के डीएम कार्यालय के शौचालय में पनप रहे हैं मच्छर, तो वहीं स्पोर्ट्स स्टेडियम फतेहगढ़ बना हुआ है मच्छरों के लिए स्वर्ग। प्रतापगढ़ में प्रेम प्रसंग के चलते युवती हुई फरार। पीड़ित पति ने मायके से पत्नी के फरार होने की पुलिस को दी है सूचना। मदुरई ट्रेन हादसे में हरदोई के तीर्थयात्री की मौत। पत्नी, समधन और भाई गंभीर रूप से घायल। ट्रेन के प्राइवेट कोच में आग लगने से हुआ हादसा। कासगंज में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गौवध अधिनियम में वंचित चल रहे आरोपी को मुठभेड़ के दौरान किया है गिरफ्तार। कब्जे से तमंचा और खोखा कारतूस बरामद। फर्रुखाबाद पुलिस ने खनन माफियाओं पर की कार्रवाई। वही नामजद आरोपियों पर किया इनाम घोषित। सूचना देने वाले को दिया जाएगा इनाम। फर्रुखाबाद में शिव भक्त सब्जी विक्रेता की भक्ति देखने को मिली। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शुरू की 70 किलोमीटर की दंडवत यात्रा। धूप और बारिश भी नहीं तोड़ पा रही हिम्मत। कानपुर में बेटी को न्याय दिलाने के लिए पिता का संघर्ष। कुछ दिन पहले कार एक्सीडेंट से बेटी की हो गई थी मौत। पिता का आरोप, पुलिस नहीं कर रही कोई कार्रवाई।
फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का डीएम ने किया है दौरा। बाढ़ राहत सामग्री के स्टॉक का लिया जायजा। ग्रामीणों की समस्या का निपटारा करने के दिए गए हैं निर्देश। बांदा में परिजनों की डांट से नाराज युवक ने की आत्महत्या। परिजनों में मचा कोहराम। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन से कटकर अज्ञात व्यक्ति की मौत। पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी। शहर कोतवाली की क्रॉसिंग की घटना। इटावा में स्वास्थ्य मंत्री ने किया निरीक्षण। अस्पताल में घोटाला आया सामने। अस्पताल में मरीजों की सेहत से किया जा रहा था खिलवाड़। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए जनता टीवी।